जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड, सीडीपी की ये क्लास तीसरी क्लास है। हमने सीडीपी की 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, जिसमें बाल विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं, कैसी कैसी हैं, मैंने 2 वीडियो में आपको बता चुका हूं। और ये दोनों वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उन दोनों का वीडियो देखेंगे तो फिर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज का टॉपिक है बाल विकास के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब इस दुनिया में आता है तो उसे कौन कौन से उसे कारक प्रभावित करते हैं कि बच्चा कैसा है, किस माहौल में है, कि बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं है। ये सब अनुवांशिकता और उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है कि फ्रेंड्स आप लोग आस पड़ोस से या ऐसे बहुत सुने होंगे कि ये इसके बाप इसका खानदान ही ऐसा है तो इस तरीके से ऐसा हुआ है, या इसके घर का बहुत माहौल अच्छा है, या इसके पापा सिंगर हैं, या इसके दादाजी सिंगर है, तो ऐसा इस टाइप का भी ये इन्वायरमेंट मिला हुआ है। तो इन्वायरमेंट होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो बाहरी दुनिया से आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ों को सीखता है, वो इन्वायरमेंट होता है। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि हेरिडिटी सबसे पहले आप ये हेरिडिटी का मतलब ये समझिए, व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगे कि बच्चे की, जैसे लड़का हो या लड़की हो, तो कुछ हद तक या तो कुछ जैसे बच्चों में क्या होता है कि कुछ चेहरे उसके पापा के मिलते हैं और कुछ चेहरे उसकी मम्मी के मिलते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के कारण हो रहा है। अनुवांशिकता के कारण ये शारीरिक मतलब फिजिकल और मेंटली रूप से कि ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा बहुत तेज है तो कहीं ना कहीं ये मतलब हेरिडिटी में थोड़ा बहुत ये भी करा जाता है कि उसके माता पिता की अच्छी परवरिश है और एक अच्छे माहौल में है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये प्रभाव क्यों पड़ता है, जो अनुवांशिकता है क्यों प्रभाव पड़ता है। इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि 23 क्रोमोसोम उसके पिता से आते हैं, 23 क्रोमोसोम उसकी माता से आते हैं। टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम मतलब आप समझिए जीन्स जो 50% जीन्स उसके माता से आते हैं, 50% उसके पिता से आते हैं। तो ये हुआ हेरिडिटी। फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे वंशानुक्रम के नियम, क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रभाव करते हैं, और हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बीजकोष की निरंतरता का नियम। बीजकोष का निरंतरता का नियम ये कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता, वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। मतलब ये नियम कहता है कि बच्चे में जो जीन्स आती हैं, या तो उसके पापा से, उसके पापा को उसके दादा से, उसके दादा को अपने पिताजी से, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या वो जीन्स चला रहा है और बच्चा भी आगे हस्तांतरित करेगा। और बी.एन. झा इसकी घोर आलोचना इसलिए करते हैं, कहते हैं कि बच्चा केवल क्या इस दुनिया में आया है केवल अपने मतलब जीन्स को देने के लिए ही, बच्चे ही पैदा करने के लिए, ऐसा नहीं। मतलब वो उनका कहना यह था कि बच्चे में और भी चीज़ें, जैसे किस प्रकार के एनवायरनमेंट में आया है, क्या समाज के लिए कर सकता है, क्या देश के लिए कर सकता है, इसलिए इस नियम का वो आलोचना करते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे समानता का नियम। फ्रेंड्स, समानता के नियम में यह कहा जाता है कि जैसा माता पिता वैसे बालक। यह नियम अपूर्ण है। इसलिए अपूर्ण है कि जरूरी तो नहीं कि क्रिकेटर का, जैसे कोई अच्छा क्रिकेटर है तो उसका बच्चा भी अच्छा क्रिकेटर बनेगा, या कोई अच्छा सिंगर है तो उसका सिंगर भी। अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं कि अभिषेक बच्चन भी उस लेवल तक एक्टिंग करें। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि उस लेवल तक एक्टिंग करें। तो जरूरी नहीं, अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर का लड़का भी बहुत बड़ा क्रिकेटर होता। तो ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ भिन्नता पाई जाती है कि हाँ, माहौल का फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि डॉक्टर्स की जो फैमिली होती है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है कि उनके घर का ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चे भी अधिक से अधिक उस फील्ड में अधिक जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि माता पिता वैसे बालक। फ्रेंड्स, आगे देखें विभिन्नता का नियम। यह विभिन्नता ये नियम ठीक ठाक है। इसलिए ठीक ठाक है कि हो सकता है कोई कुछ चीज़ें समान हो, कुछ चीज़ें असमान हो सकती है। हो सकता है कि क्रिकेटर का बच्चा
सिंगर बन जाए या सिंगर का बच्चा क्रिकेटर बन जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है। ये आपका आपका हेरिडिटी नहीं, आपके एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट का से फ़र्क पड़ने से आपकी जो बच्चे में किस प्रकार का जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है वो प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, उस आगे बाद देखेंगे प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि जब बालक माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बालक पूर्ण तरीके से अलग होते हैं। कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने उसके माता पिता से बच्चे में आ जाती है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। यानी माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी जो माता पिता द्वारा जो अर्जित गुण है वो संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी अगर ये कह रहा है कि अगर कोई जैसे कोई क्रिकेटर है या कोई एक्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि उसका बच्चा क्रिकेटर ही बने, और इसके मुख्य वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। फ्रेंड्स, बालक के वंशानुक्रम के प्रभाव में कुछ लोग अपने जैसे अपने कथन दिए हैं। तो कथन में ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया है कि मूल शक्तियों पर प्रभाव। जैसे इनका कहना है कि जो मूल शक्तियाँ होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर पहलवान का बच्चा है तो पहलवान का बच्चा भी आगे चल के क्या बोले शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा और पहलवान बन सकता है। तो उनका कहना ये है कि वो जो जिन्स है तो आगे चल के डेवलप उसी जैसा उसके पिता में है वैसे उसके बेटे में भी होगा। फ्रेंड्स, आगे है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव मतलब जो शारीरिक लक्षण है वो उसके मतलब उसके पिता की जो शारीरिक लक्षण है उसके बच्चे पे भी वो प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे प्रजाति श्रेष्ठता पर प्रभाव। ये कैटल मतलब प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव ये इन द सेंस इनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे अमेरिका के लोग हैं और अफ्रीका के लोग हैं, तो उनका ये कहना था कि जो अमेरिका के लोग हैं वो पहले से डेवलप हैं, उनका दिमाग भी डेवलप हो चुका है, तो उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो ऑलरेडी डेवलप होगी, उसका दिमाग विकसित होगा। और जो अफ्रीका के लोग हैं उतनी मतलब उस तरीके से उनको एनवायरनमेंट नहीं मिली है, उस तरीके से लोग आगे नहीं बढ़ चुके हैं, तो उनके आने वाली पीढ़ी भी थोड़ी सी इनके मुकाबले, जैसे जो अमेरिका के लोग हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस तरीके से उनकी थोड़ी सी मेंटली रूप से क्या होंगे, कमज़ोर हो सकते हैं या फिजिकली रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। चरित्र पर प्रभाव। फ्रेंड्स, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, ये कहना डगडेल का है। आगे हम महानता पर प्रभाव। गाल्टन ने कहा कि महानता का प्रभाव तो महानता का प्रभाव इन द सेंस ये चलिए कि ये प्रभाव होता है कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, तो उनके ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे भी वैसे भी उनके जैसे ही महान हों। बुद्धि पर प्रभाव। गोडांग कहते हैं कि बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कथन है, ये कथन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, अब इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे वातावरण के प्रकार। यानी जो वातावरण इन्वायरमेंट है, एक साइंस की इन्वायरमेंट होगी, एक इन्वायरमेंट हो गई कि हम आस पड़ोस में जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता घर का एक इन्वायरमेंट हो गया, एक आस पड़ोस का इन्वायरमेंट हो गया और एक पूरे देश का इन्वायरमेंट हो गया। तो वो किस तरीके की माहौल में रहा है, माहौल सबसे बड़ी चीज़ है, माहौल से किस तरीके के माहौल में रखा गया, उसी तरीके उसमें उस चीज़ का इंटरेस्ट आएगा। अगर बच्चा किसी चोर गुंडे के घर उस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस तरीके के घर में रह रहा है, तो उसका क्या रहा है, उसका भी इंटरेस्ट की तरफ और बहुत सारी चीज़ें जो उसकी झुकाव उसी की तरफ होगी। तो ये हुआ इन्वायरमेंट यानी जो आप अपने समाज से सीखते हैं, जो आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने जो घर परिवार में सीखते हैं, वो इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट में आप देखेंगे आंतरिक वातावरण में जो इन्वायरमेंट पड़ता है गर्भधारण से जन्म तक। जब बच्चा
बच्चा ग्रहण करता है और जब तक जन्म नहीं हो उसमें भी होता है कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब जब महिला जब कोई प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उसको कोई ऐसी टेंशन न दिया जाए, हमेशा खुश रहे, अच्छी अच्छी बातें पढ़े, अच्छी अच्छी बातों को सीखे और अधिक से अधिक किताबें पढ़े। तो क्या होता है कि ये प्रभाव पड़ता है, ये साइंटिफिक है कि ये प्रभाव पड़ता है। वायु वातावरण में देखिए पॉजिटिव और निगेटिव। बच्चा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इन्वायरमेंट रहे तो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द सेंस कि अगर घर का सभी माहौल ठीक है, आपके पापा टीचर हैं, मम्मी टीचर हैं, तो आप एक अच्छी इन्वायरमेंट मतलब आपको मिल रहा है कि हाँ आगे चल के कुछ करना है, देश समाज के लिए कुछ करना है। और निगेटिव इन्वायरमेंट, आप ऐसे जगह जन्म ले लिए हैं कि जहाँ आपको कुछ आगे पॉजिटिविटी मतलब आपको देखने को ही नहीं मिल रही। आप सुबह से लेकर शाम तक आपको वहीं जो समाज को गलत दिशा में ले जा रही है, या किसी आप ऐसे जगह में रह रहे हैं जहां अधिक से अधिक लोग नशा कर रहे हैं, तो आप वो क्या हो रहा है कि वो बच्चे में भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आने लगती हैं। तो ये निगेटिव साइड्स हो गए, और पॉजिटिव साइड्स ये भी आपका इन्वायरमेंट से ही आता है। फ्रेंड्स आगे चल के देखेंगे भौतिक वातावरण, फिजिकली रूप से भी ही प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक वातावरण, देखिए सामाजिक वातावरण आप किस तरीके के समाज में रहते हैं आप पे ऊपर प्रभाव पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई बच्चा जब किसी कारणवश या आर्थिक कारणवश स्कूल नहीं जा पाता, कहीं और अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, तो वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस सोशल में रहेगा, उस तरीके की उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएगी। और सामाजिक मतलब और पॉजिटिव, जैसे स्कूल में गया तो अच्छी पढ़ाई की, अच्छे लोग के साथ रहा, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोग के साथ रहना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं ओवरव्यू बता दूं तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपके मानसिक और शारीरिक रूप से जो मानसिक और शारीरिक जो माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं। और एनवायरनमेंट ये हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद जो हमारे आस पड़ोस समाज में जो सीखता है वो प्रभावित करते हैं। वो क्या हुआ, वो हुआ आपका एनवायरनमेंट यानी वातावरण। तो फ्रेंड्स आज की क्लास बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। जय हिंद।